आपने क्वेश्चंस को लिखा भी था ना, जैसे हमने बताया था कि हाइडर के संतुलन सिद्धांत की सबसे बड़ी परिसीमा क्या है, ठीक है ना, ये सब हम डिस्कस कर लिए थे। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको डाल रहे हैं हम पीडीएफ में डालेंगे, ये सारा क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। ऑलमोस्ट इस पे हाइडर की थ्योरीज को हमने कर लिया था, है ना। हाइडर की जो थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। अब कैल्विन्स की थ्योरी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम फेस्टिंगर्स का भी है और हम देखेंगे, ऐसे ही आप लोग को डालते रहेंगे पीडीएफ बना के। इसमें हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आ रहा है जी मैम। स्क्रीन पे? यस मैम। हाँ, मनुवृत्ति परिवर्तन का कौन सिद्धांत में मनुवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक प्रभाव की प्रक्रियाओं के रूप में की गई है? तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि कैल्विन्स थ्योरी को, जो हम अभी बैलेंस थ्योरी हाइडर की पढ़ा रहे थे, उसके आप लास्ट लाइन पे आप जाइएगा जब, तो आप देखिएगा कि लास्ट लाइन में एक नोटिस करके लिखा है, जिसमें लिखा था कि कैल्विन्स की थ्योरी को एटीट्यूड परिवर्तन से ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंस के लिए ज्यादा उचित होगा। उसमें आप लोग देखे होंगे, उस स्क्रीन शेयरिंग में हम बार बार आपको दिखा रहे थे इस चीज को। यस मैम। आप जब इसकी हाइडर की थ्योरी खोलेंगे, आप जो हाइडर की बैलेंस थ्योरी थी, उसमें आप देखिएगा कि नोटिस करके लिखा हुआ था कि मनुवृत्ति या फिर कैल्विन्स की थ्योरी में शायद डिमेरिट में लिखा है कि हाइडर की थ्योरी को सोशल इन्फ्लुएंसिंग थ्योरी कहना ज्यादा उचित होगा बनिस्पत की मनुवृत्ति परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? मनुवृत्ति परिवर्तन का कौन सिद्धांत में मनुवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक प्रभाव की प्रक्रियाओं के रूप में की गई है, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस। तो इसमें आपका क्या था? कैल्विन की थ्योरी, ठीक है। क्या है, कौन सा है? कैल्विन की थ्योरी। यस मैम, कैल्विन की थ्योरी। हाँ, जिसमें कहा गया था ना कि सोशल इन्फ्लुएंस ज्यादा, इसको हम लोग, आप लोग खोलिएगा पीडीएफ तो पीडीएफ में दिखेगा आपको, ठीक है। जितना भी हम स्टडी मटेरियल पीडीएफ का भेजे उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, नोट में किया हुआ है ना। उसके हम सोचे बुक में अगर मिल जाता तो आप लोग एक बार पढ़ के सुना देते। फिर हम तो इसका क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस मतलब सामाजिक प्रभाव का अधिक इसमें देखा गया है। मनुवृत्ति परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत में मनुवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक प्रभाव, आपकी मनुवृत्ति के परिवर्तन में सामाजिक प्रभाव का बहुत बड़ा इफेक्ट देखा गया है, वो किस थ्योरी में है? तो कैल्विन की थ्योरी में। क्लियर हो गया? यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। आप देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। कैल्विन के अनुसार सामाजिक प्रभाव की कई प्रक्रियाएं हैं। आप लोग को हम कैल्विन की जब रिवीजन कराया था उस दिन भी हमने बोला था कि आप तीनों प्रक्रियाओं को याद रखिएगा, कोई तीसरा चौथा डाल देगा। अनुपालन, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, ओबीडियंस नहीं होगा मैम। ओबीडियंस, आज्ञा पालन तो था, ये था ना बेटा। हाँ सॉरी, आज्ञा पालन नहीं, कॉम्प्लायंस होगा था। हाँ, कॉम्प्लायंस था, आइडेंटिफिकेशन था, इंटरनलाइजेशन था, है ना। अनुपालन, तादात्म्य, अंतरीकरण, ठीक है ना। यस मैम, आज्ञा पालन नहीं था, ओबीडियंस नहीं होगा। हाँ, तो हमारा ये जो है वो क्या हो गया बेटा? ये जो है ये हमारा गलत है। हमारा ये तीनों सही था ना। अनुपालन सही था, तादात्म्य सही था, अंतरीकरण सही था। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स है जो हम आपको डाल रहे हैं ताकि आप ये करिए। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे, छोड़ दो बेटा उसको। मैम बोलो मैम, अनुपालन और आज्ञा पालन क्या है मैम? अनुपालन तो आप समझाएं वो समझ गए, ये ओबीडियंस आज्ञा पालन में क्या डिफरेंस है मैम?
वही तो अनुपालन, एक सेकंड बेटा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अनुपालन और आज्ञा पालन, है ना। अनुपालन करना जैसे जैसे आप कह रहे हैं, है ना, आपके बताए अनुसार। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ये कर